और जो लेबर हब बन गया है बिहार, उसको खत्म करना है। बिहार में रोजगार उत्पन्न करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है बिहार में। इसलिए मैं राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया हूँ। हर फील्ड में विकास किया हूँ, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो, सड़क हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे और भी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हर जगह विकास किया हूं मैं। और कम से कम 50,000 वोट से ज्यादा जीत होगी यहाँ पे, आप लोग लिख के ले लें। और मैं तो ये भी बोला हूँ कि 50,000 से कम वोट से जीतूंगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी मौजूदा विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने मंगलवार को गोगरी के भगवान हाई स्कूल मैदान में हजारों समर्थकों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मैदान में भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने डॉक्टर संजीव कुमार जिंदाबाद तथा एक बार फिर डॉक्टर संजीव जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। नामांकन के पूर्व डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने समर्थकों के साथ पैतृक गांव नया गांव के स्वर्ण दुर्गा मंदिर और परबत्ता स्थित शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, शनिदेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर माथा टेक आशीर्वाद लिया, जिसके बाद भव्य जुलूस के रूप में वो गोगरी पहुंचे। डीजे की धुन, झंडे और बैनरों के साथ समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने स्थानीय जनता से इस बार भी डॉक्टर कुमार को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। नामांकन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि परबत्ता विधानसभा में उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी। क्षेत्र में सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी की व्यवस्था में सुधार हुआ। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य राजनीति नहीं, सेवा है। जनता ने जो भरोसा दिया और उसे और मजबूत करना है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग केवल चुनाव के समय जनता के बीच जाते हैं, उन्हें अब जनता पहचान चुकी है। परबत्ता की जनता विकास चाहती है, वादों की राजनीति नहीं। अंत में डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से वो परबत्ता को विकास के नए मुकाम पर ले जाएंगे और युवाओं को रोजगार व शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जनसभा में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने कहा कि डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने कार्यकाल में जो काम किए वो किसी से छिपे नहीं है। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके प्रयासों की सराहना हुई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि डॉक्टर संजीव कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी और जनता से जुड़ाव है। वो हर वर्ग की समस्या को गंभीरता से सुनते हैं और समाधान का प्रयास करते हैं। नीचे जो भ्रष्टाचार में लिप्त है कुछ पदाधिकारी और कुछ मंत्रीगण, वो बिहार को डूबने में लगे हुए हैं। आप देखते होंगे नीचे से ऊपर तक कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। मैं भी मजबूर रहता हूं, सब लोग आते हैं, भाई किसको बोलिएगा, मंत्री को बोलिएगा हटाने को, मंत्री को जाके पदाधिकारी पैसा दे देता है, रुक जाता है। महीना उन लोग का फिक्स रहता है मंत्री का इस सरकार में। कुछ तो ऐसे अनुमंडल पदाधिकारी आए कि मतलब महीना फिक्स किए रहते हैं, भाई इतना महीना देंगे तो रहेंगे, चाहे कितना भी भ्रष्टाचार करो, ऊपर से बचाने वाले लोग हैं। कहने का लोग कहते हैं मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, चलिए ठीक है ईमानदार है आप। आपके नाक के नीचे इतना भ्रष्टाचार, करोड़ों हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है, तो धृतराष्ट्र बन के देख रहे हैं। पैसा किसका? यहाँ गरीबी से बुरा हाल है बिहार वासियों का। एक इंजीनियर के घर रेड होता है तो 5 करोड़ रुपया मिलता है, उसकी पत्नी रात भर पैसा जलाते रहती है। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मुद्दा जो है अब ये पूरा बिहार का मुद्दा हो गया है, बेरोजगारी का। और ये यहाँ पर भी परबत्ता विधानसभा में भी है। ये मुद्दा को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे कि हमें बिहार से बेरोजगारी दूर करना है और जो लेबर हब बन गया है बिहार, उसको खत्म करना है। बिहार में रोजगार उत्पन्न करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है बिहार में। इसलिए मैं राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया हूं। आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस मुद्दे के साथ मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जितना विकास मैं परबत्ता में किया हूं, एज अ सेवक जो भी मैं विकास किया हूं यहाँ पे, मैं मेहनताना आशीर्वाद के रूप में उनसे मैं मांगूंगा कि आप लोग वोट मुझे आशीर्वाद के रूप में दें। मैं 5 साल ईमानदारी पूर्वक आपका सेवा किया हूं, हर फील्ड में विकास किया हूं, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो, सड़क हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे और भी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हर जगह विकास किया हूं मैं। इसलिए इस उम्मीद से जनता के बीच में जाऊंगा कि इस बार और सभी समाज को साथ में लेके चला हूं। सबसे बड़ी बात कि मैं पहले भी सुरक्षा की गारंटी परबत्ता वासियों को दिया हूं, जीतने के बाद भी सुरक्षा की गारंटी पर्वत वासियों को दूंगा। धन्यवाद। एनडीए आपके लिए कितना बड़ा चुनौती बनेगा? एनडीए का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। एनडीए साहब और भाई साहब, यहाँ कोई चुनौती नहीं है।
जनता मेरे साथ है, हुजूम है जनता का, और कम से कम 50,000 वोट से ज्यादा जीत होगी यहाँ पे, आप लोग लिख के ले लें। और मैं तो ये भी बोला हूँ कि 50,000 से कम वोट से जीतूंगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ये परबत्ता की जनता का मुझ पे विश्वास है, मुझे परबत्ता की जनता पे विश्वास है। देखिए, आपसे हमारा रिश्ता जो है यह टूट है। ये किसी गठबंधन, महागठबंधन हो चाहे किसी पार्टी को लेकर के नहीं है। हमारा आपका रिश्ता जो है मिट्टी का रिश्ता है, और आज हम जो भी करते हैं आपके लिए कर रहे हैं, ये चीज दिमाग में रखिए। और आपको यही बोलना चाह रहे हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं परबत्ता की धरती, तुझे कुछ और भेजो। मेरे जीवन का कण कण, मेरे जीवन का छन छन, शरीर का कण कण आपको समर्पित है। इस बात को आप समझ लीजिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हर दिन अपने आवाज से 400 से 500 लोग आते हैं अपना समस्या लेकर के, मेडिकल से हो चाहे कुछ भी समस्या हो, सबका इलाज होता है, हर तरह से कार्य होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग आपके बीच में अभी आएंगे तो बड़ा सोच समझ के आपको वोट करना पड़ेगा। कोई जाति का बात करेंगे, कोई पार्टी का बात करेंगे, तो इस बार सारा बंधन को तोड़ना है।